हेलो ऑल, हाउ आर यू गाइस। मैं हूँ दिव्या गुप्ता, आपकी प्लस एजुकेटर। आज हम बात करने वाले हैं, बहुत बच्चों के डाउट्स आ रहे हैं कि मैम स्पोकन इंग्लिश कैसे इम्प्रूव करें, जो आपको एग्ज़ाम में हेल्प करेगी, रिटन एग्ज़ाम में हेल्प करेगी, समझने में हेल्प करेगी बुक्स को, इंग्लिश मटेरियल जो भी आप पढ़ रहे हैं, न्यूज़ या फिर इंटरव्यू में हेल्प करेगी, एसएसबी में, व्हेरेवर आपको है कि स्पोकन इंग्लिश में कॉन्फिडेंस नहीं है, तो हाउ टू इम्प्रूव एंड वर्क ऑन इट। नाउ सी, आई एम नॉट एन इंग्लिश टीचर, बट मैंने अपनी अंग्रेज़ी किस तरह इम्प्रूव की जब मैं तैयारी कर रही थी, पढ़ाई कर रही थी। सो आई हैव सम टिप्स फॉर यू। अब आपको इसको मानना है नहीं मानना है, टोटली अप टू यू, बट दिस इज़ व्हाट आई एग्जैक्टली डिड। सबसे पहला, इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना। इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना, फॉर एग्जांपल दी हिंदू या फिर इंडियन एक्सप्रेस, इनकी इंग्लिश टॉप नॉच इंग्लिश है। आई नो जो बच्चे नया शुरुआत करते हैं, आधी इंग्लिश तो सर के ऊपर से चली जाती है, जो वोकैब वो लोग यूज़ करते हैं, सेंटेंस फ्रेमिंग जो होती है बहुत ही टॉप लेवल की होती है, बट धीरे 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 पढ़ते पढ़ते हमें समझ आने लगता है। इट टेक्स टाइम, आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा इस चीज़ के लिए। लाइक 1 महीना आपको लगेगा उसकी अंग्रेजी समझने के लिए। और जो आपने एक आर्टिकल पढ़ रहे हो फॉर एग्जाम्पल, तो आपको जो जो वर्ड का मतलब नहीं समझ आ रहा ना, उसको पेंसिल से गोला लगा लो या किसी भी पेन से गोला लगा लो, अंडरलाइन कर लो, लेकिन उस टाइम पे जाके उसका मीनिंग नहीं देखना है, वो गलत है। आप पूरा आर्टिकल पढ़िए और बस उनको अंडरलाइन करते रहो, और उस वर्ड का मीनिंग जाने बगैर आपको समझना है उस आर्टिकल में क्या लिखा है। समझ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद जब पूरा आर्टिकल खत्म हो जाएगा, उसके बाद आपको उसका मीनिंग देखना है, और फिर आपको समझना, अच्छा इसका एग्जैक्ट ये मीनिंग था और मेरे माइंड में क्या चल रहा था कि इसका मीनिंग क्या हो सकता है। आप समझ रहे हो? ये आपको मैं क्यों बोल रही हूँ, 2 रीजंस की वजह से। पहला, आपका वो पढ़ने का फ्लो रुकता है ना। आपको रीडिंग भी अपनी इंप्रूव करनी है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वगैरह आएगा एग्जाम में, तो उसके लिए भी इंप्रूव करनी है। सेकेंडली, जरूरी नहीं है एग्जाम आप कितने भी रट के चले जाओ वर्ड्स, वो कैब, जरूरी नहीं है कि आपको एग्जाम में जो वो कैब आएगा आपको याद होगा, या फिर पढ़ा होगा तब भी भूल जाओगे, कितना रट्टा मारोगे, है ना। तो आपको अपनी वो एबिलिटी भी इंप्रूव करनी है कि मैं पैराग्राफ या लाइन स्टेटमेंट पढ़ के समझ जाऊं इसका मतलब थोड़ा ऊपर नीचे कैसा होगा, मतलब पॉजिटिव है या नेगेटिव है, एटलीस्ट इतना तो समझ आए शुरू में कि इट्स अ पॉजिटिव वर्ड से नेगेटिव वर्ड। ठीक है, बाकी ऑफ कोर्स ग्रामर के बड़े सारे रूल्स भी होते हैं, वो कैब के भी रूल्स होते हैं, आप वो सब भी देख सकते हैं, बट मैं आपको एक बहुत ही मैंने जो फॉलो करा, मैं आपको एग्जैक्टली वही बता रही हूँ। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा आइडिया लगता है कि इस क्या बोलना चाह रहा होगा, और इसी जो बोलना चाह रहा होगा जज करोगे ना आप, तो धीरे धीरे आपकी जजिंग एबिलिटी बढ़ेगी, जो आपको एग्जाम में हेल्प करेगी, जो आप अभी रियलाइज भी नहीं करते हो, बट आई एम टेलिंग यू एग्जाम में हेल्प करेगी। एक तो ये तरीका हो गया। फिर जो वर्ड का आपने मीनिंग निकाला है उसको लिखिए कहीं, अपना एक अलग से, जैसे कोई डायरी बना ली अपनी छोटी सी, जिसमें आप वो कैब लिख रहे हो, या फिर आप जैसे स्टिकी नोट्स यूज कर सकते हो। एक वर्ड का मीनिंग लिख के आपने कहीं आसपास चिपका दिया, सपोज बाथरूम में जहाँ पे आप ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हो, या फिर आजकल सब बच्चे हेल्प कर रहे हैं घर में, कोरोना के टाइम पे मम्मी पापा को आप हेल्प कर रहे हो किचन में या कहीं पे, तो किचन में आप काम करते हो, वहाँ चिपका था कि कुछ काम करते करते, रोटी बनाते बनाते देखते रहे, तो बार बार देखते रहोगे ना तो याद हो जाएगा। स्टिकी नोट्स अलग अलग साइजेस के आते हैं, इससे बड़ा भी आता है, वट एवर यू लाइक, बेसिकली आपको जो अट्रैक्ट करे। स्टिकी नोट्स का फायदा ये होता है अलग अलग कलर्स में आते हैं, तो ब्राइट ब्राइट कलर होता है ना, तो अब हमारी नजर अपने आप वहां जाती है कि यार क्या लिखा है। तो इट्स वेरी नॉर्मल, वर्ड्स याद करो भूल जाओ, बहुत नॉर्मल है, कितना रट्टा मारोगे, है ना। ये डिक्शनरी उठा के कोई रट्टा नहीं मार सकता वर्ड्स का। तो जब आप ये वर्ड कॉन्स्टेंटली देखते रहोगे, फिर नेक्स्ट टाइम ये कभी सपोज करो 1 महीने बाद किसी आर्टिकल में फिर आया, तब आपकी बत्ती चलेगी, अरे यार ये तो वो था। आप वापस अपने इनमें देख सकते हो, अच्छा कहाँ लिखा था वो, उसका मीनिंग। ठीक है, और इससे आपको शायद वो फिर से याद रहे। और उसके बाद एक और तरीका है, जब आप राइटिंग प्रैक्टिस करें, जैसे कि अगर CAPF के लिए आप राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हो, ट्राई टू यूज दैट वर्ड, या फिर आप किसी से बात कर रहे हो इंग्लिश में, है ना, तो उसमें ट्राई टू यूज दैट वर्ड, मे बी विथ योर फ्रेंड्स और फैमिली कहीं पे, ताकि आप 1-2 बार यूज कर लोगे ना, तो पक्का आपकी ब्रेन मेमोरी में वो चला जाने वाला है। नेक्स्ट, स्पोकन इंग्लिश के लिए स्पेसिफिकली व्हाट आई डिड इज इंग्लिश न्यूज सुनना। भले टीवी पे हो, टीवी वाला टाइम कम मिलता था स्टूडेंट्स को, तो रेडियो पे मैं सुनती थी, जैसे कि मुझे कोचिंग जाना होता था तो मैं रास्ते में सुन लिया, या फिर मेट्रो में बैठी थी तो मेट्रो में मैंने लीड लगा के फ़ोन से सुन लिया रेडियो, तो टाइम सेव होता है। आप घर में, अभी आप घर में बैठे हो, घर में काम कर रहे हो, रोटियां बना रहे हो, कुछ खाना बना रहे हो, कुछ झाड़ू लगा रहे हो, तो लीड लगा ली और रेडियो सुनते रहे, बेसिकली टाइम सेव होगा आपका। लेकिन मैं चाहती हूँ इंग्लिश सुनो,
ओके इंग्लिश सुनने से भी बहुत फर्क पड़ता है भैया, उसने किस तरह एक स्टेटमेंट को बोला, क्या प्रोनाउंसिएशन दी, तो आप भी जब वो सुनते रहोगे तो आपके ब्रेन में वो अफेक्ट करता है, एंड आई एम टेलिंग यू इट विल हेल्प यू। ओके एंड अगर आपको और इंग्लिश ग्रामर और प्रॉपर इंग्लिश प्रैक्टिस चाहिए तो देर आर टीचर्स हु कैन हेल्प यू इन अनअकैडमी ऑल्सो, यू कैन लुक फॉर देम ऑन यूट्यूब ऑल्सो, बहुत सारी फ्री क्लासेस भी हैं। प्लीज लेट मी नो अगर आपको ये मेथड हेल्प करता है या आपके पास कोई और यूनिक मेथड है जिससे आपको मदद मिली है। डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू। जय हिंद।